आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने वीडियो संविधान सभा का गठन और उसकी कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों पर हम डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय LD ग्रेड और लेक्चरर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया चल रही है, तो उसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो बनाई गई है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इससे पहले हमने आपको संविधान की फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर संविधान की फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम इसमें। और जो लोग चैनल पर नए हों वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो देखिए, हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन और उसकी कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों पर। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में यानी कि संविधान तैयार करने के लिए थी, यानी कि कितनी समितियां थीं? 23 समितियां थीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया। तो संविधान सभा को पारित कब किया गया संविधान में? यानी कि 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शब्दों का बना हुआ है, यानी कितने शब्दों से लिखा हुआ है भारतीय संविधान? तो इसमें शब्द हैं 1,17,369। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ये ध्यान रखें आप, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये थे HC मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा यानी को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसमें थी 15 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधान से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसने बोला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषताएं। द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये उसी की बात कर रहे हैं इसमें, मसौदा समिति। तो ये बनाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आपको इसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे संभावना है आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान
उद्देश्यों के कथन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें डैश दे रखा है, वर्षों यानी कि लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर साइन किए गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। ये पेश किया गया था R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तिथि को मसौदा समिति का गठन किया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये भारत का है। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन डैश दे रखा है शुरू में, को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था और ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारत का संविधान। देखिए क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यानी कि 26 जनवरी 1950 को, 26/1/1950 को। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्यों का प्रमुख उसके लोगों का परोक्ष रूप से चुना जाना, क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा जो निर्वाचित सरकार होती है उसी को हम गणतंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, तो ये बोला था सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिला कितनी थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया। ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्ताक्षरणीय मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो उनका नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को यानी के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ये सजाया था शांति निकेतन। अगला क्वेश्चन है, डैश लगा के लिखा है के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की
की गई थी, यानी नंदलाल बोस के द्वारा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। तो इसमें दे रखा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये आप ध्यान रखें। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यानी कि किस संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? ये नहीं थे हैदराबाद के। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता यानी कि परामर्शदाता और ब्रैकेट में लिखा संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अगला क्वेश्चन है, 1939 में यह घोषणा की गई थी कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन था महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह संबंधित किससे? केसी व्हीयर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ऑस्टिन का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन जरूर करें आप लोग, क्योंकि आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे संविधान की जितने भी टॉपिक वाइज हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं। भारत में संविधान सभा के चुनाव, ये तो हमने बता दिया आपको, जुलाई 1946। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष यानी कि को संविधान दिवस मनाते हैं। ये मनाते हैं 26 नवंबर को प्रतिवर्ष। संविधान सभा के सदस्यों ने यानी कि को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी दिल्ली में। भारत की संविधान सभा की हाउस यानी कि सदन कमेटी के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे तृतीय पत्र समिति के। GB मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे कार्य समिति। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। ने प्रांतीय संविधान समिति का गठन समिति का नेतृत्व किसने किया था? प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए एक मिनट रुकिए, कुछ क्वेश्चन ये हैं आपके संविधान पर विदेशी प्रभाव पर। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए? फ्रांसीसी संविधान से। और इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और इसके बाद है भारतीय संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषता ली गई हैं, ये ध्यान रखना आप। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये बात बोली थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, यह कई संविधानों का मिश्रित रूप है। तो ये क्वेश्चन थे आपके संविधान के, और इससे पहले वाली वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और इसके बाद भी आपको लगातार वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।